तो आज जब हम जाएंगे ना गोपी तालाब, तो उसको क्यों कहते हैं गोपी तालाब? भाई गोपियां तो मथुरा तक नहीं आई, तो द्वारिका में गोपियां क्या कर रही फिर? तो गोपी तालाब कैसे बन गया वो? ये हृदय में भाव आने चाहिए। हम जो लिखा है उसको देखकर पढ़कर प्रणाम करके चले जाएंगे तो ये तो सामान्य जनमानस का कार्य है। खाना पीना, हंसना गाना, कामकाज करना, फिर सो जाना। मनुष्य देह में जिज्ञासु बन करके ठाकुर जी के प्रति प्रेम जागृत करके जिज्ञासा होनी चाहिए। ऐसा क्यों? हमारे भी मन में आया कि भागवत में तो लिखा नहीं कि इधर गोपियां आई, तो फिर क्या होगा? तो ये इस कल्प की बात नहीं है जब कन्हैया जी वहां आए थे, ये किसी अन्य कल्प की बात है। जब गोलोक धाम में ठाकुर जी के सखा श्रीदामा दर्शन करने के लिए गए थे, तो वहां भी ठाकुर जी की लीला थी कि क्या लीला करनी है। तो राधा रानी ने उनको रोक दिया, अभी प्रभु विश्राम कर रहे हैं, अभी प्रभु विश्राम कर रहे हैं, अभी अंदर आप नहीं जा सकते। ब्राह्मण को क्रोध नहीं आता है, और वो तो सखा थे। श्राप दे दिया, आज मैं कृष्ण के दर्शन के लिए तड़प रहा हूं, श्री जी जाओ मैं श्राप देता हूं, सब गोपियां और तुम सब भी 100 वर्षों तक तड़पती रहोगी उसके वियोग में। उसी क्षण प्रभु प्रकट हो गए। करे कराए सब आप ही, आप करने वाले वही हैं, पर लीला करते हैं किसी के माध्यम से। तो वो 100 वर्ष का वियोग जब हुआ ना, तो वो 100 वर्ष पूर्ण कहाँ हुए? कुरुक्षेत्र में, वहां मिलन हुआ था। तो एक कल्प की तो ये कथा है कि गोपियां रथ यात्रा निकालते हुए जगन्नाथपुरी की ओर ले गई। अब ये एक ही कल्प में कृष्ण आए ऐसा नहीं है। कितनी बार सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग। ये कलयुग 28वां चल रहा है। उससे पहले कितनी बार कलयुग आ चुका है, कितनी बार कृष्ण आए, कितनी बार लीला हुई, हर बार की कुछ नई लीला थी। तो एक बार एक कल्प की ये भी कथा है कि कुरुक्षेत्र से नंद बाबा सहित सब गोपियों के सहित, राधा रानी के सहित द्वारिका में आए थे कृष्ण, उन सब को लेकर। शास्त्रों में लिखा हुआ है कल्प की कथा में। तो कहा कि चलिए आप महलों में चलिए। ब्रजवासियों ने कहा, अरे हम तो जंगल में रहने वाले, हम सोने के महलन में ना रहे कन्हैया। तो फिर ठाकुर जी ने कहा तो ठीक है, तुम यहाँ एक कुंज बना दिया, गोपी तालाब प्रकट करा, वहां पर विराजमान, उस कुंज में वहां विराजमान कर दिया। कुछ समय तक रहे नंद बाबा और यशोदा जी और ब्रजवासी लोग तो चले गए, पर गोपियां और श्री किशोरी जी वहीं पर। अब द्वारिकाधीश की पटरानियां रुक्मणी, कालिंदी, सत्यभामा, मित्रविंदा, ये सब आई और आकर के कहने लगी कि हमको तो बस किशोरी जी को दर्शन करना है। रात भर सोते जागते उठते एक ही नाम जपे, श्री राधा श्री राधा। कौन है ये राधा? निरंतर हम चरण सेवा करते हैं, पर हमको पता नहीं ये किस राधा के नाम को जपते हैं। ये कौन है राधा? राधा कोई सामान्य नहीं है साहब। हम राधा को छोटी बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे। लोग कृष्ण की प्रेमिका कहते हैं, लोग कहते हैं कि बस हुआ था, वियोग हो गया, उनका विवाह दूसरे से हो गया। अलग है ही नहीं तो अलग होंगे कैसे? दोनों एक ही है श्यामा श्याम। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने अपनी संगीत की साधना से निधिवन राज में देखिए छवि विराजमान है श्यामा श्याम की। एक तरफ श्याम, एक तरफ किशोरी। हरिदास जी महाराज लेकर के बैठे, मायरी सहज ही युगल जोड़ी प्रकट हुई। एक ही रूप है, दोनों अलग है ही नहीं। राधा कौन है साहब? जिसको पाने के लिए, जिसके दर्शन के लिए ब्रह्मा भी दौड़े दौड़े आए। तो ब्रह्मा चाहते थे कि किशोरी जी आपके चरण मेरे ऊपर गिरे। तो ब्रज में जिस पर्वत पर
लाडली जो विराजमान है उस पर्वत का नाम है ब्रह्मांचल पर्वत। ब्रह्मा भी तप करने लगे, शिव भी तप करने लगे। मुझे भी आपका आशीर्वाद चाहिए, मैं भी आपका चरणामृत पान करना चाहता हूं। तो शिव भी नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत बन करके बैठे। नारायण वैकुंठ से आए और कहते हैं कि हे किशोरी जी, हे लाडली जी, हम भी आपका चरण प्रक्षालन करना चाहते हैं, आपके चरण हमारे ऊपर भी आए। तो वही नारायण गिरिराज जी बन करके बैठे। ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रज में श्री जी को दर्शन के लिए, श्री जी के चरण पाने के लिए ब्रज में विराजमान है। कोई साधारण नहीं है साहब किशोरी जी। अरे जिसकी मात्र करुणा की एक दृष्टि जिस पर हो जाए, उनके दर्शन के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र समस्त ब्रजवासी गण आगे पीछे डोले, इधर उधर भागे। ऐसा प्यारा श्री जी का स्वरूप है, ऐसा प्यारा पावन श्री जी का धाम है। तो उस श्री जी के दर्शन के लिए वो जितनी भी गोपांगनाएं थी वो सब वहां विराजमान, और द्वारिकाधीश की ये रानियां वहां पधार गई। सब कहती है कि इतना वियोग होने के बाद भी इतना प्रेम कैसे है? बोले वियोग से तो प्रेम उत्पन्न हुआ है। कहा कि तुमको कभी और किसी काम में मन नहीं लगता? किशोरी जी कहती है ये भक्ति का तूफान गुजरता ही नहीं है, दिल टूट गया है पर बिखरता ही नहीं है। बस गया शाम सुंदर हमारे दिल में ऐसा कि कोई दूसरा इस दिल में उतरता ही नहीं है। क्या करें, कितना भी कोई आ जाए कोई दूसरा दिखता ही नहीं है हमको। तब रुक्मणी मैया ने श्री राधा जी से दीक्षा ली थी वियोग की। तो कल की जो कथा हुई थी ना, श्राप दिया था, तो वो तो श्राप केवल माध्यम बना था, दीक्षा तो पहले किशोरी जी से ले ली थी। अरे परमात्मा को भी हल्का कर दे वो है हमारी राधा। पाछे पाछे हरी फिरे जब किशोरी जी की कृपा हो। ब्रज के लोग कहते हैं जो अनवेद्य अनादि अनंत अखंड अनूप अकाम है, जो अनादि अनवेद्य अनंत अखंड अनुज अकाम है, ताही निरूप ही वेद जहां जो ही नित्य किशोरी निरंजर नाम है। जो घन रंजन दुख विमंजन गंजन गर्प हरि सुख दाम है, सो ही त्रिलोकी को नाथ हली वृषभान लली की गली को गुलाम है। वो हरि भी हमारी किशोरी जी की गली का गुलाम बनकर गया। सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। बनवारी हाँ गिरधारी, बनवारी हाँ गिरधारी, सुन बरसाने वारी तेरो बनवारी, सुन बनवाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। बनवारी तेरो गिरधारी, बनवारी तेरो गिरधारी,
बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया छम छम नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी राधे चांद से मुखड़े पे बड़ी बड़ी अखियां चांद से मुखड़े पे बड़ी बड़ी अखियां चांद से मुखड़े पे बड़ी बड़ी अखियां लट लट के घुमराली गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी बड़ी बड़ी अध्ययन में जीनो जीनो कजेरा बड़ी बड़ी अध्ययन में जीनो जीनो कजेरा घायल कुलज बिहारी अरे घायल कुलज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी वृंदावन के राजा होकर वृंदावन के राजा होकर वृंदावन के राजा होकर छाछ पे नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी छाछ पे नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी बनवारी हाँ गिरधारी बनवारी हाँ गिरधारी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली ओ गुलाम तेरो बनवारी बोल बरसाने वारी की राधा कौन है साहब? अभी हमने क्या बोला? बरसाने क्या बरसाती है? वो रस बरसाती है भक्ति का।
प्रेम का, इसीलिए उनको श्री राधा कहते हैं। राधा कौन? बड़े बड़े देवता भी जिनकी उपासना करते हैं, उपासना करते हुए थकते नहीं है, वो है श्री राधा। आप ब्रह्म वैवर्तक पुराण पढ़िए, आप गर्ग संहिता पढ़िए, सब में श्री राधा जी का दिव्य चरित्र लिखा हुआ है, श्री जी का चरित्र लिखा हुआ है। राधा वामांग भागेन, श्री राधा जी के श्री अंग से ये दुनिया की जितनी भी शक्तियां है, जितनी भी देवियां है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये राधा रानी के वामांग से प्रकट हुई है। ब्रह्मांड की जितनी भी देवियां, जितनी भी शक्ति, ये सब श्री किशोरी जी के वामांग से प्रकट हुई। ब्रह्म वैवर्तक पुराण में लिखा हुआ ये सब शक्तियां सब किशोरी जी के श्रीअंग से निकली। अरे भोलेनाथ ब्रह्म वैवर्तक पुराण में पार्वती जी को बता रहे हैं कि पार्वती अतीव गोपनीयम श्री राधा चरितम यति। राधा जी का चरित्र बहुत गुप्त है, संसार में गिने चुने प्रेमी भक्तों को ही उनके चरित्र के बारे में पता है। किशोरी जी कोई जन सामान्य को समझ में आने वाला तत्व नहीं है। अरे किशोरी जी के आगे पूरा ब्रह्मांड नतमस्तक होता है। ऐसी किशोरी श्री राधा जी, और वही किशोरी श्री राधा जी, कथा कहाँ चल रही थी बताइए, थोड़ा हम भूल गए। पता तो चलेगा, आप कथा श्रवण कर रहे थे, कहाँ चल रही थी? नहीं, ये तो अभी बता रहे, पर किशोरी जी आई कहाँ से, बात कहाँ से प्रारंभ हुई थी हमारी? गोपी तालाब, ये हमारे भाने ने उधर से बोला गोपी तालाब। गोपी तालाब में जब किशोरी जी गोपियों के संग पधारी थी एक कल्प में, तो जितनी भी यहाँ की रानियां थी, ये रानियां कहने लगी कि किशोरी जी हम अभागिन हैं कि हम सब इनको रास को दर्शन ना है अभी तक। कृष्ण का सानिध्य मिला, कृष्ण का हमको वरदस्त मिला, चरणामृत मिला, हम कृष्ण की पटरानियां कहलाई, पर जो ब्रह्मा, नारद, वेद, पुराण, श्रुतियां जिन रस को पाने के लिए जब नृत्य हो रहा था, सरस्वती जी की वीणा के तार हिलने लगे, बजाना भूल गए। ब्रह्मा जी वेद पढ़ना भूल गए। वैसा रास हमने नहीं देखा। तो रुक्मणी जी कहती है कि किशोरी जी हम सबन की एक इच्छा है। बोले कहा इच्छा है? बोले आप भी हैं, गोपिकाएं भी हैं, श्याम सुंदर भी हैं, क्यों ना रास है जाए। तो पुनः तैयारियां हुई, सुंदर श्रृंगार करा किशोरी जी का, ठाकुर जी का श्रृंगार करा। आप देखना कभी ब्रज में रास लीला होती है ना, वहां श्याम सुंदर मनाने जाते हैं। उस लीला में जाकर के कहते हैं, हे प्रियाजू रास को समय है गयो है, सो रास के ताई आप पधारिए। बड़े बड़े ब्रज के रसिक जो ठाकुर जी की भूमिका निभाते इतने प्रेम से कहते हैं, हे लाडली जू रास को समय है गयो है, सो रास के ताई आप रास मंडल में पधारिए। रासलीला में तो चली जाती, पंजाब गोपी तालाब में राधा रानी हिली भी नहीं। पुनः आए श्याम सुंदर और कहने लगे, अरे प्रियाजू रास को समय है गयो है, आप रास मंडल में पधारिए। किशोरी जी कहने लगी, श्याम सुंदर आप हो, मैं भी हूँ, गोपिया भी है, पर रास बिना वृंदावन के नहीं होता है। रास रस रस राज के वहीं प्रकट होगा, क्योंकि रस की, भक्ति की, प्रेम की भूमि तो ब्रज है। ये तो ऐश्वर्य की भूमि है ना द्वारिका। किशोरी जी कहती है, आप हैं, मैं भी हूँ, गोपियाँ भी हैं, पर वृंदावन नहीं है, इसलिए रास करने के लिए मेरे मन में रास को चाव ही ना आवे। रास कैसे करूं? श्याम सुंदर कह रहे,
अब श्रृंगार तो है गयो, तैयारी तो है गई, भोग भी 56 भोग लग गयो, तो फिर एक काम करो, 56 भोग लगाकर आरती कर ले। तो यहाँ गोपी तालाब पे रास मंडल भी बना हुआ है, पर रास हुआ नहीं, भोग लगाकर आरती करी। गोपिकाएं और किशोरी जी कहती है, हे श्याम सुंदर, मोको तो ये बड़े बड़े महलन अच्छो ना लगे, हम तो ग्वारियन कुंजन में रहवे वारी, आप हमें हमारे वृंदावन भेज। तब ठाकुर जी ने प्रकट करा एक तालाब, और उस तालाब में ठाकुर जी गोपियों के, श्री जी के संग उस तालाब के अंदर प्रवेश कर गए, और प्रवेश करते ही नित्य वृंदावन में पहुंच गए। बोलिए गोपी तालाब की जय। तो उस गोपी तालाब में पैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारी श्री जी उसके अंदर विराजमान हुई थी। सशरीर श्यामा श्याम गोपियों के संग उसके अंदर गए। उस गोपी तालाब की मिट्टी कोई मिट्टी नहीं है, वो चंदन है। पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में हर जगह जो गोपी चंदन जाता है ना, वो इस द्वारिका क्षेत्र के गोपी तालाब से जाता है। तो जब भी कोई प्रेमी, वैसे तो लोग स्नान करते हैं, पर प्रेमी लोग कभी भी उसमें पैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी श्री जी विराजमान हुई थी। तो आचमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा गोपी तालाब है जहां हम दर्शन करने जाएंगे। तो गोपी तालाब की दिव्य महिमा है। आज हम एक और जगह दर्शन करने जाएंगे, वो भी दारुकावन क्षेत्र में ही विराजमान है। इस गुजरात की धरा पर आगे से कोई एक सुप्रिय नाम का भक्त था, वैश्य था, पर वो शिवजी का बड़ा भारी प्रेमी था, भक्त था, सत्संगी था। तो वो सुप्रिय विप्र, वो सुप्रिय वैश्य घूमते घूमते, व्यापार करते 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 दारुकावन क्षेत्र में पहुंच गया। द्वारिका से 15-17 किलोमीटर आगे वहां आकर के व्यापार करने लगा, वहां रहने लगा, पर नित्य शिव की पूजा करता, बालू से शिवलिंग बनाता, पूजन करता। हमने आपको बताया ना, शिव की पूजा बहुत सरल है साहब। कुछ ना हो तो मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पार्थिव शिवलिंग की पूजा करो। अम्बुलिंग भी होता है, समुद्र के अंदर जाओ, हाथ में ऐसे जल लो और ध्यान करो तो अम्बुलिंग बन जाए और वो जल चढ़ा दो। शिव पुराण में तो लिखा, बाएं हाथ के अंगूठे को ऐसा निकालो और दाएं हाथ से ऐसे जल ऊपर चढ़ाते जाओ, तब भी शिव प्रसन्न हो जाते। तो वो सुप्रिय वैश्य दारुकावन क्षेत्र में बैठकर भजन करने लगा। तो उस क्षेत्र में एक दानव था, एक राक्षस था, जिसका नाम था दारुक। भाई भजन सत्संग प्रेमियों को अच्छा लगता है, दानवों को अच्छा नहीं लगता। तो दानव दारुक उत्पात मचाने लगा। उसने सुप्रिय वैश्य का सारा धन छीन लिया, उसको कारागार में डाल दिया और सब चीजें उसकी वहां से छीन ली। अब सुप्रिय विप्र सोचे, मेरा तो नित्य का, वो सुप्रिय वैश्य सोचे, मेरा तो नित्य का नियम है, शिव पूजा कैसे करूंगा। तो सुप्रिय वैश्य बैठे बैठे उस कारागार में मानसिक पूजा करने लगे। शिव मानस पूजा है ना अपने यहाँ। आत्मा त्वं गिरिजा मते सहचरे प्राणाशरी राम ग्रह। जो मन से पूजा हो रही है, मन से ही पुष्प चल रहा है, मन से बिल्व पत्र चल रहा है, मन से पूजा हो रही, तो मन से पूजा हो रही तो जितने भी राक्षस थे ना, दारुक के जितने भी चेले चपाटे, उन सबको शिवलिंग दिखाई दे रही कि शिवलिंग इस कारागार में कैसे प्रकट हो गई, इतने अंदर कैसे प्रकट हो गई, क्या है ये। और वो शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ा रहे कि हूं तो बिल्वना पत्र चढ़ाऊं, होवली चंदन नो लेप लगाड़ू, करूं दूधड़ा निधार, पहनाऊं फुलड़ा रहा,
भक्ति आपो, हो दया करी दर्शन शिव आपो, शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी कष्ट कापो, दया करी दर्शन शिव आपो, दया करी दर्शन शिव आपो, शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी कष्ट कापो, दया करी दर्शन शिव आपो। मानसिक पूजा चल रही, बिल्व पत्र चढ़ रहा, तुलसी चढ़ रही, दुर्वा चढ़ रही, खूब मानसिक पूजा, शिव मानस देव की पूजा चल रही। इतने में सब राक्षसों ने कहा दारुक से कि ये पता नहीं कहां से शिवलिंग उठा के ले आया। उस सुप्रिय वैश्य को, केवल सुप्रिय वैश्य को मानस पूजा चल रही, पर सब लोगों को दर्शन हो रहा। ये होती है भक्ति साहब। वो तो मन में भक्ति कर रहे, पर दानवों को भी शिवलिंग दिखाई दे रही वहां पर। दारुक नाम का दैत्य आया और क्रोध में आकर के मारने लगा। जैसे ही क्रोध में आकर मारने लगे, भोले बाबा प्रकट हो गए। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थल कलेवल्यम बल्यम्बितम भुजंग तुंग मालिक डमट 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 डमरवय चकार चंड तांडवम तनोतु ना शिवा शिवम कटाकटा हसभ्रमं भ्रमं पनिर पनिरजरि विलोलवी चवल्लरि विराजमान मुरद जगत 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 ज्वलल लाट पट पावक किशोर चंद्रशेखर रथिक प्रतिक्षणं मम रथिक प्रतिक्षणं मम रथिक प्रतिक्षणं मम। जैसे ही वो दारुक सुप्रिय वैश्य को मारने के लिए आया, उस शिवलिंग से नागेश्वर भगवान प्रकट हो गए। बोलो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की। स्वयं नागेश्वर भगवान प्रकट हुए और खड़ग दी हाथ में, लो सुप्रिय मारो इस दानव को। सुप्रिय वैश्य कह रहे नहीं प्रभु, अरे इस दानव की वजह से तो साक्षात आप प्रकट हो गए। ये नहीं होता, कारागार में बंद नहीं करता, तो मुझे नागेश्वर भगवान का दर्शन कैसे होता। आज इसकी वजह से हुआ, लेकिन जब कहा तो उसको अंत हुआ। और उस अंत होने के बाद में नागेश्वर भगवान ने कहा कि सुनो सुप्रिय, वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो। बोले बस इतना वरदान मांगना चाहता हूँ कि ये जो राक्षस था इसका कभी अंत नहीं होना चाहिए, इसके नाम का कभी अंत नहीं होना, क्योंकि इस राक्षस की वजह से, इस राक्षस की वजह से, इस दानव की वजह से हमको भगवान की प्राप्ति हुई है। तो कहा, बोले बाबा ने सुनो, इस वन को मैं आज से कह रहा हूं, इस पूरे क्षेत्र को दारू का वन कहेंगे। उस राक्षस को अजर अमर करता हूं नाम के रूप में। तो द्वारकेश, द्वारिका, दारू का वन, ये उस दानव की वजह से भोले बाबा ने इस क्षेत्र का नाम रखा। और शिव जी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं कारागार में प्रकट हो गए। तो वो शिव जी बिल्कुल अंदर है, वह कारागार के रूप का आकार था, आज वहां मंदिर बन गया। तो आज हम गोपी तालाब के और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। बोलिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। तो ये तो द्वारिका क्षेत्र की महिमा हम आपको कह रहे थे। अब ये बताइए, कल कथा कहाँ विश्राम हुई थी हमारी कृष्ण करणामृत वाली कथा, कहाँ विश्राम करी थी? तब हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर हुई थी? भूल गए आप? हाँ, विवाह हो रहा था। अच्छे श्रोता है हमारे
ब्रजवासी रस वाले भैया भी पधारे और हमारे मथुरा से भी कीबोर्ड बजा रहे भैया पधारे। बोल रहे थे कि एमपी के भक्त कैसे हमारे ब्रज में तो खूब धूम मचाते हैं, इनको पता तो चले कि एमपी के लोग भी जानते हैं कि कल क्या हुआ था, तो आज हम बता दें। कथा चल रही थी वहां रावल गांव में, किशोरी जी के ननिहाल में जहां उनका प्राकट्यकरण हुआ था। अभी हमने बहुत सूक्ष्मता से उनके प्राकट्य की कथा सुनाई। वो तो प्रकट हुई थी, कमल के पुष्प के ऊपर वृषभान जी को प्राप्त हुई थी। तो वो बरसाने में जब कथा होगी तब उनके प्राकट्य की चर्चा होगी। 2 मिनट के लिए हम लोग ब्रज चलते हैं। अपने भावों को ब्रज में लेकर के चलिए। हम जब तक मन से ब्रज में नहीं जाएंगे तब तक किशोरी जी की कृपा करुणा हम पर होगी नहीं। प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे सभी बोलिए प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया सभी ताली सेवा करिए। हो प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा 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 प्रिया प्रिया 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 मुनिंद वृंद वृंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूमिलासिनी निकुंज भूमिलासिनी निकुंज भूमिलासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदने ब्रजेंद्र शूल मंगते कदा करिष्मावहि कृपा कटाक्ष भाजनी कृपा कटाक्ष भाजनी कृपा कटाक्ष भाजनी प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे 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 सभी पुकारो प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे
राधे राधे बोलिए राधे राधे प्रिया प्रिया श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया ओ राधे राधे प्रिया प्रिया श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया बोलिए बरसाने वाली कृष्ण करणामृत ग्रंथ की विल्व मंगल पाद की जय जय। देखिए, मन जब तक ना लगे ना तब तक कोई भाव नहीं। अभी हम द्वारिका वन क्षेत्र की चर्चा कर रहे थे, द्वारिका में थे। अब हम पुनः बरसाना नंद गांव बरस में प्रवेश करना है। तो कल हमने यहाँ चर्चा करी कि मोर पंख क्यों धारण करा। मोर कुटी पर ठाकुर जी ने मयूर और मयूरी बनकर के नृत्य करा था। इसीलिए उस पहचान में, उस याद में, उस नृत्य की याद में ठाकुर जी ने मोर पंख धारण किए। और भी कई भाव हमने बताए। तो कल ठाकुर जी का यहाँ भाव पूर्वक प्रोण मिलन नव यौवन की कथा हुई थी। ठाकुर जी ने, किशोरी जी ने कहा था, आंखें खुले इस दुनिया में और आप दिखने चाहिए। तो जन्म लिया तब से आंखें ही बंद। ठाकुर जी को आना पड़ा। आना क्या, बुलाया। उस सरकार के आगे किसी के नहीं चले, क्योंकि दुनिया की कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, पर हम तो यही कहते हैं, राधा रानी हमारी सरकार, फिकर अब काहे की। जब उसने सर पर हाथ रखा तो दुनिया की फिक्र क्यों करें। तो कल हमने बहुत सुंदर सुंदर भावों का आनंद लिया था कि लाला को लाली परवारो, देवन को अचराज पसारो, भानु लली पर जाऊं बलिहारो, देख देख यशोदा की करनी, कीरति रही लजाए। प्रिया जी प्रकट भई बरसाने आए, नंद यशोदा धाय। ये भाव तो हमने उनके जन्म का करा था। लेकिन जब आंखें खुली और दोनों ने आपस में हाथ बांधे, नैनों से नैने लड़ी, तब अलग भाव बना। आज ब्रज धाम छटा छाई आनंद की, यशोदा ने लाला जायो राधा की पसंद को, यशोदा ने लाला जाया राधा की पसंद को, कीर्ति ने लाली जाई श्याम की पसंद की, कीर्ति ने लाली जाई श्याम की पसंद की। आज ब्रज धाम छटा छाई आनंद की, आज ब्रज धाम छटा छाई। कितना प्यारा प्यारा भाव हमने कल श्रवण करा था। तो प्रोण मिलन नव यौवन, ठाकुर जी नित्य नवीन है, कभी पुराने नहीं होते और कभी उनको जरा नहीं सताती, कभी बूढ़े नहीं होते। कभी देखा कहीं आपके गांव शहर में कि दाढ़ी वाले द्वारिकाधीश बैठे, कि दाढ़ी वाले बांके बिहारी बैठे, वो नित्य नवीन है। और ये जोड़ी कभी पुरानी नहीं होती, फिल्मों में आती है, अरे क्या जोड़ी है, इस पिक्चर में तो ऐसी जोड़ी, वो साल भर 2 साल बाद जोड़ी गई, फिर नई जोड़ी आ जाती। पर यहाँ तो 5,500 वर्ष से भी ज्यादा बीत चुके, ये जोड़ी रोज नई लगती है।
मेरो ठाकुर नित्य किशोर, मेरी ठकुरानी नित्य किशोरी, नित्य नवीन है। तो इतना पावन उनका वो भाव बना। इस प्रकार लीला हुई। फिर वहां से वृषभान गोप अपने बरसाने चले गए। ससुराल से राधा रानी का ननिहाल है रावल गांव। वहां से वृषभान गोप और कीर्ति मैया किशोरी जी को लेकर तो बरसाने चली गई और नंद बाबा नंदगांव आ गए, गोकुल आ गए। अब जो लीला होने वाली है, सब गोपन को वो लीला बड़ी प्यारी लगी। आज कन्हैया वन में जाते छोटे छोटे सखा बने उनके। ये सब बिल्व मंगल पाद ने दर्शन करा है, वही कथा हम आपको कह रहे हैं। किसी ने लिखा नहीं है, ये दर्शन करने का ग्रंथ है, देखने का ग्रंथ है। छोटे से कन्हैया, हमारे ब्रज के संत कहते लालन की बातन पे बलि जाइए। बातें ऐसे प्यारी प्यारी करते, मैया बलिहार बलिहार करते। हंसी तुतलात कहत मैया सो, लालन की बातन पे बलि जाइए। हंस तुतलात कहत मैया सो, दुल्हन मोको चाहिए। लालन की बातन पे बलि। कभी कहते हैं चंदा चाहिए, तो ब्रज के संत कहते नहीं, हट पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदा ला दे। अरे मैया ने बहुत युक्ति करी, थाली में जल भर दिया, कहा कि देख देख चंदा नीचे दिख रहा। अरे मैया मोको का पागल समझो है, अरे मोको वही चंदा चाहिए। खूब मीठी मीठी लीला हुई थी कन्हैया। मैया आज तो को एक बात कहवी है। मैया कहते लाला तू कह तो सही, तू का बात कहवो चाहे। ठाकुर जी खूब मीठी मीठी लीलाएं करके मैया को कहते, मैया मोहे मिलियो पढ़ेला वन में। पढ़ेला ब्रज में कासो कहे जाए, क्यों भैया? पढ़ेला किसको कहते हैं ब्रज में? अपने इधर जिसको कुंडली दिखाते हैं ना, उसको हमारे ब्रज में देहात में कहते पढ़ेला, ज्योतिषी को। तो कन्हैया आज कह रहे हैं, मैया मोहे मिलियो पढ़ेला वन में। मैया कहवे लगी, लाला अरे तुझे पढ़ेला क्यों मिल गए वन में? अरे मैया मैं का बताऊं तुझसे। मैया बोली, लाला तो तूने पढ़ेला से का पूछी? मैया वो पढ़ेला कहवे लगो, मैया मोहे मिलियो पढ़ेला वन में। मोरे हाथ देख के वाके आनंद भर गयो मन में। मैया मोहे मिलियो पढ़ेला वन में। अरे तो लाला तो एक पढ़ेला वन में मिलियो तो एक का कहो? मैया मोहे शर्म आवे। अरे कह तो सही का कहो? देख तू नहीं बताएगो तो कैसे पतो चलेगो? मैया मोहे मिलियो पढ़ेला वन में। हाँ हाँ लाला तो बता का कही? कि मात पिता की सेवा करी है, लायक सब गोपन में। मोते कई पढ़ेला ने मैया कि बड़ो हैकर तू खूब सेवा करेगो। अच्छा मेरो लाला मेरी सेवा करेगो? बोले हाँ। और का कही? सब गोपन में नाम कमावे और रूप रुचि गो पालक गो धन में। भैया उस पढ़ेला ने मेरो हाथ दे के कही कि तू सबसे बड़ो ग्वाल कहाएगो और गोधन में सबसे बड़ो ग्वाल कहाएगो। अच्छा और का कही? सब मोते कह दे मैया अब आगे कहवे में मोए शर्म आवे।
अरे लाला काहे की शर्म? अरे मैया बोल बोल मैया मुझे शर्म आए का कहूँ। अरे पढ़ेला ने और कुछ कही होगी ना। अब देखो मैया की आदत होती है अपने लाला को जन्म लेते ही सोचे बहू कैसी आएगी। जब वो छोटा होता है तो कब ये घुटमन घुटमन चलेगा, कभी ये पहिया पहिया चलेगा, कभी ये मैया मैया बोलेगा। माँ के मन में बहुत भाव होता है। ब्रज के कहते हैं मेरो वारो सो कन्हैया काऊ दिन मैया के बोले गो। घुटमन चले महल में चौबारे में डोरे गो, मेरो वारो सो कन्हैया। तो कई भाव तो मैया कहती अरे कह दे लाला। अरे मैया मोए शर्म आवे। अरे कहाँ कही मोते कह तो सही। मैया पढ़ेला ने कहो क्या बता। अरे मैया पढ़ेला ने कहो क्या कहो। होएगो ब्याह वेगी ही। अरे मैया मेरो ब्याह वेगी है गो। अरे तो कहाँ होगो यो तो कहोगे नहीं कहो पढ़ेला नो। मैया कहो ना। बोले शुभ लक्षण सब दिखत तेरे हाथ में ब्याह होगो बेगी। तो ये कहाँ होगो। हाँ मैया ये भी कहा निकट मिले ससुराल अनोखी। निकट ही मैया ज्यादा दूर नहीं है ससुराल पास में ही। निकट मिले ससुराल अनोखी। मैया समझ गई। अच्छा समझ गई वो चिक्शोली गांव वाली गोपी। अरे वाह का मोटी ढिंढरी मैया वो ना। मैया भी अब आनंद ले रही है। अच्छा तो मैं समझ गई। फिर निकट मिले। हाँ मैया पढ़ेला ने कही निकट मिले ससुराल अनोखी। अच्छा तो फिर वो ललिता होगी। अरे वो कहाँ लंबी ललिता वो नहीं। वो मोमो को ललिता नहीं तो कौन होगी फिर। मैया भी आनंद ले रही। अरे मैया सुनो पढ़ेला ने कही निकट मिले ससुराल अनोखी। मैया समझ गई पक्का विशाखा होगी। अरे काहे की विशाखा। वो कहाँ विशाखा में कहा कोई विशाखा नहीं। उसकी उम्र का मेरी उम्र का। मैया मोए मिलियो पढ़ेला वन में हाथ देखत कहे ब्याह होए गो जल्दी। और पढ़ेला ने कही निकट मिले ससुराल अनोखी। अरे मैया उस पढ़ेला ने कही निकट मिले। अच्छा तो निकट कौन सा होगा। मैया दिशा भी पूछी मैंने कौन सी दिशा में। तो गोकुल से दक्षिण दिशा में। अरे मैया निकट मिले ससुराल अनोखी। ऊंची कोर दक्षिण में। ऊंची जगह रहती है कोई वहां मिलेगी मुझे। दक्षिण दिशा में रहती है। अच्छा दक्षिण दिशा में रहती है ऊंचे कोर में रहती है। लगता है अरे बरसाने की वो तो नहीं। वो गोपी वो जो ज्यादा बोलती है। कौन सी गोपी का कह रही है। अरे मैया ऊंची खोर में ऊंची जगह रहती है। अरे ऊंची जगह मुझे पता है। बरसाने में एक वो गोपी रहती है वो मोटी ढिंढरी। उसके साथ तेरा ब्याह है गो। मैं समझ गई। अरे मैया वो नहीं। मैया गोरी गोरी दुल्हन आवे। मैया बहुत गोरी है वो। गोरी गोरी दुल्हन आवे लायक चोख चलन में। बड़ी सुंदर दुल्हन आवेगी मैया। अच्छा ये चाचा श्री वृंदावन दास जी का पद है भाव है वृंदावन में। वृंदावन दास जी ने ये भाव लिखा कि वृंदावन हित मुदित यशोदा लाल भयो आनंद में। मैया मोहे मिलियो पढ़ेला वन में। ब्रज के मिलन की चर्चा होने वाली है। कैसे मिला कैसे मिलन हुआ। किशोर अवस्था अब प्रथम मिलन की चर्चा हो रही है बरसाने के प्रेम सरोवर पर।
ठाकुर जी और प्रिया जी का पहली बार मिलन हुआ था। वस्तुता अलग है ही नहीं, पर इस धरती पर ब्रज लीला में प्रेम सरोवर पर पहली बार मिलन हुआ। प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहत दिन रे, जहां प्रिया प्रीतम पग धरे, कृष्ण धरे दो पग। 28 मार्च से 3 अप्रैल तक बरसाना में प्रेम सरोवर के दर्शन करने के लिए किशोरी जी ने पहले ही आदेश कर दिया। उसके पहले ही प्रेम सरोवर की चर्चा प्रारंभ हो गई। देखो, ब्रज महलों का, होटलों का नहीं है, ब्रज कुंजों का, कुंडों का, सरोवरों का पावन संग्रह है। तो ब्रज में 5 सरोवर प्रसिद्ध है। युगल लीला के साक्षी जो बने हैं वो, वैसे तो बहुत सरोवर है, पर 5 सरोवर ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पहला नंदगांव का पावन सरोवर, दूसरा श्री बरसाने में श्री जी के महल के पीछे 2 किलोमीटर दूर प्रेम सरोवर, तीसरा गिरिराज जी में कुसुम सरोवर, चौथा वृंदावन के यमुना के उस पार जहाँ हम लोग ब्रांडीर वन में जाते हैं, ब्रह्मा जी ने श्यामा श्याम का विवाह कराया, वह है मान सरोवर। रास्ते में आता है, जब हम जाते हैं ब्रांडीर वन तो मान सरोवर आता है। तो मुख्यतः यह 5 सरोवर युगल लीला के प्रतीक बने। प्रेम सरोवर बरसाने में, नंदगांव से कन्हैया पैदल पैदल ही आ जाते। प्रिया प्रीतम के प्रतीक प्रथम मिलन स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, प्रथम मिलन स्थल ब्रज में अनेक है। आप जाओगे ना 84 कोस तो कहेंगे यहाँ प्रथम मिलन, यहाँ प्रथम मिलन। तो जब मिलते हैं, जब पहली बार ही मिलते हैं, ऐसा ही लगता है। वो प्रेम ऐसा उमड़ता है कि आज ही मिल रहे हैं, कल मिले वो भूल गए, आज नया मिलन हुआ। तो ब्रज में जो स्थान भक्त बताए वो प्रथम मिलन ही कहते हैं। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कहते हैं, प्रियाजू जब जब तुम्हें देखूं, मेरो रूप तेरो रूप नयो ही नहीं हो लागे। ये स्वामी जी देखो, श्यामा शाम को गोद में बिठा करके यहाँ विराजमान स्वामी श्री हरिदास जी कहते हैं, प्रियाजू मैं जब जब भी तुम्हें देखो, तेरो रूप नयो ही नयो लागे। नित्य नवीन रूप का दर्शन है आकर। युगल की प्रथम लीला प्रेम मिलन प्रेम सरोवर पर हो रहा। 2.5 वर्ष की लीला के बाद नंदगांव गोकुल में सब चले गए और ब्रह्मा जी ने आकर के कहा कि हे प्रियाजू, किशोरीजू, आपकी चरणन की रज चाहूं। चरणन की रज चाहूं, किशोरी तेरे चरणन की रज चाहूं। ब्रह्मा जी ने तप करा अनंत वर्षों तक, तब किशोरी जी प्रकट होकर के कहती है, आओ आप ब्रज में पर्वत बन जाओ। तो बरसाने में ब्रह्मांचल पर्वत बन कर के ब्रह्मा बैठे हुए हैं और वहां किशोरी जी ने क्रीड़ा करी तो ब्रह्मा जी को आनंद। तो श्री जी विराजमान ब्रज में, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 पर्वत बने हुए। किशोरी जी की किशोर अवस्था आज प्रथम मिलन प्रेम सरोवर में होने वाला है। श्री जी आज सखियों के साथ पीली पोखर गई।
पीली पोखर बरसाने में एक स्थान है जहाँ पर हल्दी लगी थी किशोरी जी को, वो वहाँ पीला पीला हो गया था, तो स्थान का आज भी नाम पीली पोखर। प्रेम मिलन, प्रथम मिलन में कहते हैं ब्रज के सन, पीली पोखर प्रेम सरोवर, पीली पोखर प्रेम सरोवर। तो बरसाने में 4 गढ़ है, बरसाने में 4 गढ़, दानगढ़, मानगढ़, भानगढ़ और विलासगढ़। तो ये 4 गढ़ क्या है? ब्रह्मांचल पर्वत, ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? 4 मुख। उस पर्वत पर ब्रह्मा जी बैठे, ब्रह्मा जी का पर्वत है, किशोरी जी ऊपर बैठी और 4 गढ़, दानगढ़, मानगढ़, भानगढ़ और विलासगढ़, ये 4 शिखर है, 4 मुख है ब्रह्मा के। भानगढ़ पर शिव जी का मंदिर है, दानगढ़ पे दान की लीला हुई थी, दधी की दान की लीला, मानगढ़ पर मान लीला हुई, विलासगढ़ पर केली विलास संपन्न हुआ था किशोरी जी का और श्याम सुंदर का। तो श्री जी विराजमान बरसाना में, पूरा बरसाना ही श्री जी का है, पर कुछ कुछ मुख्य स्थल आज भी है, जैसे गहवर वन। उस गहवर वन की कुंजों में अगर हम जाएं, उन कुंजों में प्रवेश करें, अगर कुंजों में प्रवेश करने के बाद आपके नेत्रों से अश्रु ना आए, तो फिर उस कुंजों में जाना व्यर्थ है। करुण पुकार लगाओ। किशोरी जी की कृपा आज भी किशोरी जी ब्रज में है, आज भी उनका वरदस्थ कई गोपों के मस्तक पर मिल जाता है, कई बड़े बड़े महात्माओं के संग लीलाएं हुई। हो मोहे एक पल चैन न आवे, राधे तेरे बिना। मोहे एक पल चैन न आवे, राधे तेरे बिना, ओ राधे तेरे बिना, श्री राधे तेरे बिना। मोहे एक पल चैन न आवे, राधे तेरे बिना, श्री राधे तेरे बिना। मोहे एक पल चैन न आवे, मोहे एक पल चैन न आवे, राधे तेरे बिना, श्यामा तेरे बिना। मन और कहीं नहीं लगता, मन और कहीं नहीं लगता, तेरे दर्शन को मन करता, तेरे दर्शन को मन करता, बरसाने में बस जाऊं, बरसाने में बस जाऊं, गहवर वन में रह जाऊं, गहवर वन में रह जाऊं। मन और कहीं नहीं लगता, मन और कहीं नहीं लगता, ओ तेरे दर्शन को मन करता, तेरे दर्शन को मन करता, और कहीं नहीं लगता, मन और कहीं नहीं लगता, बस तू ही समाए, राधे तेरे बिना, ओ राधे तेरे बिना, ओ राधे तेरे बिना, ओ श्यामा तेरे बिना।
बोलो राधा रानी सरकार की जय। ऐसी प्रिया जी ब्रज में कण कण में विराजमान, पग पग पर राधा रानी विराजमान। ब्रज में चारों धाम है, 12 ज्योतिर्लिंग ही ब्रज में है। 84 कोस परिक्रमा अगर करो तो उसके अंदर चारों धाम के दर्शन होते, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होते। बोले बाबा भी ब्रज में आए तो किशोरी जी की लीला को देख देख करके रोते। किशोरी जी खेलती तो ललिता जी ने कही कि हे प्रिया जी, ये बाबा कौन है जो आपको देख करके नित्य ही रोया करे। ललिता जी ने पूछी, बाबा तो ये कछु दुख है का। नाई लाली मोए कोई दुख ना है। तो फिर बाबा आप रोज आकर के यहाँ रोते का है। बाबा कहवे लगे, भानु लली को दर्शन करने आयो। ललिता जी समझ गई ये कोई साधारण बाबा नहीं। श्री जी को जाकर के कही ललिता ने कि वो तो कह रहे हैं कि भानु लली को दर्शन करवे ताई आई। तो श्री जी पधारी, बोले बाबा ने चरणों में मस्तक टेक करके श्री जी के चरण पखारे, आंसुओं से श्री जी का चरण प्रक्षालन करा। श्री जी तो लाली के रूप में थी। बोले बाबा कहवे लगे, ब्रह्मा को तो वास दे दियो, वाने तो वास कर लियो ब्रह्मांचल पर्वत के रूप में। आपने मोए नंदीश्वर पर्वत के रूप में दूर बिठायो। श्री जी आप लीला करवे के लिए रोज गोकुल थोड़ी ना आओगे, तो मोए दर्शन कैसे मिलेंगे, मोए चरणन के चाकरी कैसे मिलेगी। तब प्रियाजू ने कही आप चिंता ना करो। प्रिया जी ने ब्रज की रज से एक सुंदर लिंग का निर्माण किया और उसको प्रियेश्वर महादेव कहते हैं, बरसाने में विराजमान है। बोलो प्रियेश्वर महादेव की जय। वो प्रिया जी ने अपने हाथों से ब्रज रस से बनाए थे, बोले बाबा को रोज दर्शन देने के। तब पीली पोखर प्रिया जी ने वहां लीला करी। अब प्रेम सरोवर पर नव यौवन की लीला। ब्रज में एक गाजीपुर करके स्थान है, वहां बरसाने के उधर गाजीपुर। वो गाजीपुर नहीं है, मुगलों ने गाजीपुर कर दिया। वो गादीपुर था, वहां श्री जी की गादी लगती थी। और जैसे हमारे यहाँ देखिए अष्ट सखिया सेवा कर रही ना, श्री जी की वैसे ही गादी लगती थी। पर मुगलों ने हर जगह का नाम बदल दिया, गादीपुर को गाजीपुर कर दिया ब्रज में। प्रेम सरोवर पर आए और आंख मिचोली की लीला हुई। ललिता जी ने कही प्रिया जी आज हम छिपम छुपाई खेलते हैं। तो प्रिया जी आज आपकी आंखन पर पट्टी हम बांधे, हम सब छिपेंगी और आप हम सबको पकड़िएगा। तो इधर तो वो छिपम छिपाई कर रहे प्रेम सरोवर पर, और उसी क्षण नंद गांव वारो खोजत खोजत आयो। श्री जी के दर्शन के लिए बहुत हुलसायो। अरे सखावन की ठोर को लेकर के मनसुखा मधुमंगल स्तव कृष्ण सीदामा सुबल सबन सखान को लेकर के वह चित चोर माखन चोर नंद गांव को लाला भी उस प्रेम सरोवर की ओर खेलते हुए आए। प्रिया जी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई। उस समय श्याम सुंदर दूर खड़े। पहले भगवान हमारे हृदय में भक्ति को देते हैं, भक्ति को देते हैं और फिर तड़पाते हैं वियोग में, परीक्षा लेते हैं कि योग्य है कि नहीं। कुम्हार को देखा, मटका जब पकता है ऐसे बजा बजा के देखता है,
कच्चा होगा फूट जाएगा। वैसे ही हम भक्तों की भक्ति को ठाकुर जी परीक्षा के रूप में ले, कि परिस्थिति कैसी भी हो, देखूं गुस्सा करे कि नहीं करे, देखूं सब छोड़ छाड़ दे और मस्ती से दूसरा काम धंधा चालू कर ले। तुम्हारा काम करो, हम अपना काम करेंगे। वो तो केवल परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों की। और बिना परीक्षा के किसी को कुछ मिला नहीं। मीरा जी की कितनी परीक्षा ली, आप और हम तो किसी योग्य नहीं है। आज पधारे ठाकुर जी प्रेम सरोवर पर ढूंढते ढूंढते कुंजों में आ गए और आज प्रथम मिलन होने वाला। प्रेम सरोवर प्रेम की आँख मिचोली हो, श्याम ढूंढे श्याम को, श्याम प्रिया मुख जो जुगलवर, श्याम प्रिया मुख जो जुगलवर, श्याम प्रिया मुख जोर जुगलवर, श्याम प्रिया मुख जोर। दोनों को खबर लग गई। श्याम सुंदर की अंग गंध आई प्रिया जी की नासिका में कि मेरे प्रियतम पधार गए हैं प्रेम सरोवर की ओर। और प्रिया जी को सुगंध आई तो श्याम सुंदर को भी आ गई कि मेरी प्रिया यही है। ऐसे प्रेम सरोवर पर पधारे। प्रेम सरोवर प्रेम की आँख मिचोली हो, प्रेम सरोवर प्रेम की आँख मिचोली हो। राधा ढूंढे श्याम को, राधा ढूंढे श्याम को, श्याम प्रिया मुख जो जुगलवर, श्याम प्रिया मुख जोर। ये बिल्व मंगल जी देख रहे हैं अपनी आंखों से इस विलन को। नूपुर बजने लगे प्रिया जी के, पायोल के घुंघरू बजने लगे। श्याम सुंदर आनंदित हो गए, कहाँ है मेरी प्रिया, कहाँ है मेरी प्रिया। श्याम सुंदर देख रहे प्रेम सरोवर पर हैगी मेरी प्रिया। आज हम सब लोग भी उस दर्शन को उस कथा के रूप में दर्शन करें। हाँ, प्रथम मिलन तहा पे भयो, प्रथम मिलन कहाँ पे भयो, प्रथम दिवस दिन रे, प्रथम मिलन कहाँ पे भयो, प्रथम दिवस दिन रे। सुध बुध भूले अंग की, सुध बुध भूली अंग की, तो जुगल किशोर जुगलवर, तो जुगल किशोर जुगलवर। तो जुगल किशोर। आज श्याम सुंदर इतने प्रेम विमल में भरकर, इतने भाव में भरकर बड़ा आनंद आ गया। चलते चलते प्रिया जी आई और जैसे ही ललिता को पकड़ना था, पट्टी बंधी हुई, श्याम सुंदर को पकड़ लिया प्रिया जी ने। श्याम सुंदर को पकड़ा, स्तंभित है गए, स्तंभित है गए, सब भूल गए। चलते चलते श्याम सुंदर भी सब भूल गए, हृदय भूल गए। आज हृदय आनंद में हो गया। प्रिया जी को लगा ये कौन को हाथ पकड़ लियो, दूसरे हाथ से पट्टी खोली और जब देखा, हाँ, प्रिय प्यारी के परस पर मिले नयन से नयन,
प्यारी के परस पर मिली नयन से नयन। राधा रमण परस पर, राधा रमण परस पर पड़ियो हृदय में चैन युगलवर, हरियो हृदय युगलवर, हरियो हृदय युगलवर, हरियो हृदय पट्टी खुल गई। सभी अपने मन को प्रेम सरोवर लेकर के चलो। किशोरी जी ने एक हाथ से पट्टी खोली, दूसरे हाथ से पकड़ रखा। कौन है? हाँ, राधा निरेखे श्याम दिसी, श्याम राधिका। राधा निरखे श्याम को, श्याम राधिका ओ। काऊ को मुख चंदा कहूँ, काऊ को मुख चंदा कहूँ। अरे काऊ को मुख चकोर युगलवर, काऊ को मुख चकोर युगलवर, काऊ को मुख चकोर युगलवर, काऊ को मुख चकोर। अब किसको चंदा? दोनों एक दूसरे को निहार रहे। हाँ, प्रिय प्यारी के नयन ते, प्रिय प्यारी के बही प्रेम रसधार, भई प्रेम रसधार। बरसाने में जो प्रेम सरोवर है उसका जल कभी सूखता नहीं है, कितना भी अकाल हो जाए। और वो जल कहीं किसी ने भरा नहीं। जब प्रथम मिलन हुआ, श्यामा श्याम की आंखें झरने लगी दोनों की। प्रिय प्यारी के नयन ते बही प्रेम रसधार, प्रिय प्यारी के नयन से भई प्रेम रसधार। प्रेम सरोवर भर गयो, प्रेम सरोवर भर गयो। केसो प्रेम विकार युगलवर, केसो प्रेम विकार युगलवर, सरोवर भर गयो। केसो प्रेम विकार युगलवर, केसो प्रेम विकार। प्रेम सरोवर प्रेम ते भरियो रहे दिन रे। प्रेम सरोवर प्रेम से
हरो रहे दिन रे। राधा माधव दोन के, राधा माधव दोन के, मिले रहत दिन रे युगलवर, मिली रहत दिन रे, युगलवर, मिली रहत दिन रे, युगलवर, मिली रहत दिन रे। दोनों देख रहे एक दूसरे को, सब भूल गए, सखियां कहाँ गई सब किसी को पता नहीं। इतने में नैनों से नैन मिले हुए अष्ट सखियां आ गई, झांकी देख करके विवल हो गई। हाँ कुंजलता तरे खड़े, दिए हाथ में हाथ, कुंजलता धरे खड़े, दिए हाथ में हाथ। ब्रज की सबसे प्यारी झांकी प्रेम सरोवर की, इधर कमर में हाथ, इधर ये हाथ, एक पैर इधर एक पैर इधर, और हाथ इस प्रकार से जुड़े हुए श्याम श्यामा के। इनकी पुतली उनको देख रही, उनकी पुतली उनको देख रही। ऐसे सुंदर प्रेम सरोवर पर सखियां कह रही, कुंजलतान तरे खड़े, दिए हाथ में हाथ, कुंजलता तर खड़े, दिए हाथ में हाथ। अब कब हो मत बिछड़िए, अब कब हो मत बिछड़े, रहो सदा दो साथ युगलवर, रहो सदा दो साथ, युगलवर, रहो सदा दो साथ, युगलवर, रहो सदा दो साथ। प्रथम मिलन यहाँ आपको, सदा सदा शुभ हो। प्रथम मिलन आपको, सदा सदा शुभ हो। कन्हैया के अष्ट सखा इधर खड़े, राधा रानी की अष्ट सखियां इधर खड़ी, और प्रिया प्रीतम के ऐसे गलभैया डाले, ऐसे रूप को देखा। सखा कह रहे, सखिया कह रही, प्रथम मिलन ये आपको, सदा सदा शुभ हो। प्रथम मिलन आपको, सदा सदा शुभ हो। हम सब बलि हरि हुए, हम सब ही बलि हरि हुए, तुम मेरो नहीं कोई युगलवर, तुम बिन मेरो न कोई युगलवर, तुम बिन मेरो कोई युगलवर, तुम बिन मेरो न युगलवर, तुम बिन मेरो कोई युगलवर, तुम बिन मेरो न कोई। प्रथम मिलन यहाँ आपको, सदा सदा शुभ हो। हम सब ही बलिहारी हुए, मैं भी तुम पर बलिहारी हुआ, तुम बिन मेरो ना को युगलवर, तुम बिन मेरो।
जब आप स्टीमर में बैठ करके वीडियो कॉल कर करके दिखा रहे थे तब मुझे बिहारी जी याद आ रहे थे, क्योंकि तुम बिन मेरो न कोई युगलवर, तुम बिन मेरो संसार के साथी हमने सब देखे छोटी सी उम्र में, पर जब से इन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, तुम बिन मेरो न कोई युगलवर, तुम बिन मेरो न। सारे साथी छूट जाएंगे, सब शरीर के संबंध है साहब। हर कोई आप पे शासन करना चाहेगा, हर कोई दबना नहीं चाहता, हर कोई आगे आना चाहता, सब सहन हो जाता है, सब मान लेते, कभी कोई कष्ट नहीं होता, कभी कोई भी कुछ कहता है। और मेरे नाथ, तुमने अगर छोड़ दिया तो फिर किसी काम का नहीं रहा। तुम बिन मेरो न कोई युगलवर, तुम बिन मेरो न कोई। ये सब शरीर के नाते रिश्ते सब छोड़ देंगे, पर ठाकुर जी कभी नहीं छोड़ेंगे। बिल्व मंगल पाद को जो दर्शन हुआ प्रथम मिलन का, उनके चित्त में प्रकाश फैल गया, आनंद आ गया। जो दर्शन करा वही कथा उन्होंने लिखी, वही भाव उन्होंने। जब हम कहीं जाते हैं तो ठाकुर जी को साथ में रखते हैं, क्योंकि इनके अलावा कोई दूसरा साथ देता भी नहीं है हमारा। ना कभी कहीं से हमारे पास किसी का फोन आता है, केवल वही संकेत करता है, वही आनंद देता है और वही मस्त रखता है। हमने सर्वस्व अपना ठाकुर जी को निछावर कर दिया। सब कुछ आप ही हैं, करे कराए सब आप ही आप। कि प्रभु मारो या तारो, करो कुछ भी, अब तो हर भांति तुम्हारा हूँ मैं। मुझे बोले ना नाम तुम्हारा प्रभु, हरे कृष्ण कृष्ण पुकारा करूं, मुख आंसुओं से मैं धोता रहूं। मुझे भूले ना नाम तुम्हारा प्रभु, चाहे जागूं या स्वप्न में सोता। बस आप हो, इतना ही मेरे लिए काफी है। प्रथम मिलन की चर्चा हुई, ऐसा प्रेम सरोवर, ऐसा संकेत वन, आगे संकेत वन की लीला हुई। 2 श्लोकों में भाव आए संकेत वन में। ठाकुर जी अपनी प्रिया को, अपनी प्रियतमा को संकेत कर करके बुलाते थे। कभी कोयल बन करके बुलाते, कभी क्या बनकर, कभी कोयल की कुहू कुहू आवाज निकाल करके किशोरी जी को समझ आ जाता कि ये कोई जन सामान्य कोयल नहीं बोल रही, ये मेरे प्रियतम मुझे बुला रहे, मेरे ठाकुर मुझे बुला रहे। निरखत देख करत में बाड़्योर दये हुला, दोन के ही दोन बसे बड़ी मिलन की प्यास। प्रेम सरोवर पर जो प्यास जगी
अब तो चित्त कहीं ठहरता ही नहीं दोनों प्रिया प्रीतम का, दोनों के हृदय में इतना प्रेम जागा। बरसाने के कुंजों में एक संकेत वन है जहां संकेत बिहारी बैठे हुए हैं। वहां संकेत देवी का मंदिर भी है। बरसाने में जब आप परिक्रमा करोगे, बरसाने में आओगे तो संकेत देवी है, संकेत बिहारी जी विराजमान है। और उसी वन में जो गोपाल भट्ट जी ने प्रकट करे वो तो निधिवन के पास में है, पर उस वन में हमारे राधा रमण भी बैठे हुए हैं। ऐसा भी हमने पुराणों में श्रवण करा है। आगे एक और वन है जिस वन का नाम कोकिला वन है, अद्भुत वन। प्रिया प्रीतम कोकिल लीला करी है, कोयल बनकर आवाज निकाली, संकेत वन में पीयू पीयू कोयल वन में आवाज निकाली। इस प्रकार श्याम सुंदर लीला करते। श्याम सुंदरों की लीला थी। रोज श्याम सुंदर गैया चराने जाते कि गैया चरावे नंद लाला, पहने फूलन की वहन माला। गैया चरावे नंद लाला, पहने फूलन की वनमाला। ठाकुर जी ग्वारिये का वेश धारण करके गैया चराने सुबह सुबह जाते। ललिता विशाखा मन में सब जान जाते कि आज कहाँ जाएंगे। श्याम सुंदर सुंदर अपने सखावन के साथ गैया चराने वन को जाते तो ठाकुर जी भी प्रिया जी के लिए विवल हो जाती और श्याम सुंदर भी विवल हो जाते। गैया तो उधर चरे पर बार बार याद करके विवल हो जाते। आगे जब हम जाते हैं संकेत वन के आगे तो वेवल कुंड है जहाँ ठाकुर जी वेवल हुए थे प्रिया जी का। और सबसे बड़ी बात, हमारी ये माता जी और ये हमारी प्यारी बहन बरसाने पूरी परिक्रमा करके आई और ये सारी चीज़ें दर्शन करके आई, तभी इनके हृदय में वो आनंद आ रहा। हमने वो दर्शन करा, हम वहाँ गए थे। तो जब बरसाने की कथा होगी, एक एक जहाँ प्रिया प्रीतम की मिलन का स्थान है, एक एक जगह वहाँ नित्य दर्शन के लिए हम सभी जाएंगे। पहले विवलता, फिर प्रेम सरोवर की, दूसरी विवलता विवल कुंड की, फिर विवलता संकेत कुंड की। कोयल राधा राधा पुकारे, सुनि सुनि मोहन मन अकुलाए। कोयल राधा राधा पुकारे, कोयल राधा राधा पुकारे, कोयल राधा राधा पुकारे। सुनि सुनि मोहन मन अकुलावे, सुन सुन मोहन मन अकुलावे। कोयल राधा राधा पुकारे, कोयल राधा राधा पुकारे। लता पताओं में पूछ रहे, बड़ी महिमा है। कोयल की पुकार को सुनकर ठाकुर जी दौड़े। फिरत राधा राधा श्री राधा, तीरथ राधा राधा श्री राधा, राधा श्री राधा राधा श्री राधा, राधा श्री राधा राधा श्री राधा। तीरथ राधा राधा श्री राधा, तीरथ राधा राधा श्री राधा। राधा राधा पुकारे, कोयल राधा राधा पुकारे, कोयल राधा राधा पुकारे।
श्री राधा रानी के चरण बंद, श्री राधा रानी के चरण बंदो बारंबार, जिनकी कृपा कटाक्ष सो रीझत नंद कुमार हो, रीझत नंद कुमार हो, रीझत नंद कुमार। महारानी श्री राधिका अष्ट सखियन के झुंड, महारानी श्री राधिका अष्ट सखियन के झुंड, भमर गुंजार करत सावरो, जय जय राधा कुंड हो, जय जय राधा कुंड हो, जय जय राधा कुंड। कोयल पुकार लगा रही और घूम रहे, फिरत राधा राधा राधा, फिरत राधा राधा श्री राधा, हरि और राधा विरह अगाधा, हरि और राधा विरह अगाधा, हरि और राधा विरह अगाधा, हरि और राधा विरह अगाधा। चहुदिस राधा दर्शन पावे, चहुदिस राधा दर्शन पावे, हे कोयल राधा राधा पुकार, कोयल राधा राधा पुकारे, कोयल राधा राधा संकेत कर रही कोयल राधा राधा पुकार रही, कृष्ण विरवल होकर के आ रहे। श्री जी का अनुभव हो रहा, तब श्री जी ललिता जी के साथ में, श्री जी ललिता संग पधारी, श्री जी ललिता संग पधारी, जो देखे व्याकुल बनवारी, जो देखे व्याकुल बनवारी, जो देखे व्याकुल बनवारी, जो देखे व्याकुल बनवारी, श्री जी ललिता संग पधारी, श्री राधा संग पधारी। श्री जी व्याकुल हो रहे। ललिता जी श्री जी को देख करके बड़ी परेशान हो गई कि श्री जी को कौन संभालेगा। श्याम सुंदर को देख दिया, मिले परस्पर प्यारे प्यारी, मिले परस्पर प्यारे प्यारी, अति विवहल नहीं धीरज धारी, अति विवल नहीं धीरज धारी। दोनों की आंखों से अश्रुधारा बह रही, एक दूसरे को देख करके प्रिया प्रीतम। कोयल राधा राधा पुकार रही, विवहल वन की लीला विवहल, विवहल वन की लीला विवहल कुंड भरे अश्रुधारी, विवहल कुंड
कोयल राधा राधा पुकारी, कोयल राधा राधा पुकार। आगे जब जाएंगे ना, संकेत वन के आगे विवल कुंड है, उस कुंड का जल श्यामा श्याम के नयनों से भरा हुआ है। उस कुंड का जल कोई विरला ही होगा जिसको स्पर्श होता है, जिसको एक बार उस कुंड का जल स्पर्श हो जाए, आचमनी मिल जाए, स्वतः ही श्यामा श्याम का प्रेम उसके हृदय में भरा जाए। इतना आनंद विवल कुंड का, इतना आनंद इन भावों का। ऐसी ठाकुर जी की लीला, जब लीला संहरण करके ठाकुर जी का मिलन पूर्ण हुआ, गोचारण करके जब जा रहे तो गोपियां अपने घर के बाहर खड़ी हो जाती और रंगोली बनाती, पुष्प सजाती कि हमारे प्राण पुरुषोत्तम प्रभु आ रहे हैं। ऐसे गैया चरा करके आते तो भागवत का एक बड़ा प्यारा श्लोक, वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिका, बिभ्रतवासं कनक कपिशं वैजयन्तीं च मां, रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूर्णये गोपवृन्दे, वृन्दारण्यं स्वपतरमणं प्राविशत गीत। वरहा पीड़म नटवर वपु, वरहा कहते हैं मोर को, मोर के पंख का मुकुट धारण किया। वरहा पीड़म नटवर वपु, कानों में कनेर के पुष्प धारण किए हुए, ऐसी सुंदर झांकी, सुंदर वैजंती माला पहने हुए, अधरों पर बंसी धरी हुई, घुंघराले केस हिल रहे, अलकावलिया हिल रही, गाय रंभा रही, गायों के चरण से धूली उड़ रही, गो धूली ठाकुर जी के केशों में आ रही। गोपिकाएं उसका दर्शन करती है, उसको कहते हैं गोधूली बेला, उसको कहते हैं गोधूली बेला। गोधूली बेला में भी मिलन हुआ है, ये मिलन की कथा है। हमारे यहाँ कभी कभी लगन आते हैं तो कौन सा समय देखते हैं? गोधूली बेला। तो गोधूली बेला तो पता नहीं कहाँ जाती है, और राक्षस विधि से 2 बजे ने 3 बजे फेरे होते हैं, क्योंकि फोटो खींचना है, डीजे पे नाचना है। तो आज के विवाह चलते भी नहीं है, टूट जाते हैं। इतनी पावन बेला गोधूली बेला, जहाँ श्यामा श्याम का मिलन हो रहा था। गैया चरा करके जब आ रहे थे, गोपी कहाँ देखने के लिए तड़प रही थी, गोपी कहाँ ठाकुर जी का दर्शन करना चाहती थी। इस मिलन को कहते हैं गोधूली बेला। ऐसा वो मिलन, गोधूली बेला अति पावन, ऐसी पावन गोधूली बेला। गैया रज उड़ा रही, तो हमारे यहाँ चीत स्वामी जी ने एक पद लिखा, आगे गाये पाछे गाये, ईत गाये ऊत गाये, आगे गाये पाछे गाये, ईत गाये ऊत गाये, हो आगे गाये पाछे गाये, ईत गाये ऊत गाये, आगे गाये पाछे गाये, ईत गाये ऊत गाये। गोविंद को गायन में बस वो ही भाए, गोविंद को गायन में बस वो ही भाए, हे लालन को गौवन में बस वो ही भाए, लालन को गैयन में बस वो ही भाए। हे आगे गाये पाछे गाये, ईत गाये ऊत
गाय आगे गाय पाछे गाय एक गाय ओट गाय। गायन के संग धाय गायन में पाही पाय गायन के संग गायन में पाय पाय गावन की खुररज अंग लपटावे गाय आगे गाय पाछे गाय एक गाय ओट गाय। आगे गाय पाछे गाय एक गाय हे गायन सुब्रज धाय बैकुंठ बिसरायो गायन ब्रज बैकुंठ विसरायो। अरे गायन सुब्रज आयो बैकुंठ बिसरायो गायन सो ब्रज आयो बैकुंठ बिसरायो। गायन के हेतु गिरि गोवर उठाए गायन आगे गाय पाछे गाय एक गाय ओट गाय। आगे गाय पाछे गाय एक गाय ओट गाय। हो चीत स्वामी गिरधारी विठलेश्वर पुधारी चीत स्वामी गिरधारी विठलेश्वर ग्वारिया को वेश धारे गायन में आवे आगे गाय पाँच गाय एक गाय ओट गाय। ये आगे गाय पाछ गाय इत गाय ओट। कन्हैया बैकुंठ छोड़कर गायों के लिए आए। 11 वर्ष 56 दिन तक चरण पादुका नहीं पहनी, गायों के पीछे पीछे। मैया ने कही लाला जूती पहन ले, तेरे पावन में कंकर चुभ जाएगो। लाला कहते मैया तू तेरे देवता की पूजा करवे जाए तो क्या चप्पल जूती पहन के जाए? अरे मेरे देवता ये गैया है, गिरिराज है, यहाँ की सेवा करने जा रहा हूँ, चप्पल नहीं पहनूं। संतों ने गाया गोचारण सोलोट रहे हरि गोचारण सो लौट रहे हरि। गोचारण सोलोट रहे हरि गोचारण सो लौट रहे हरि। गोधूली बेला अति पावन गोधूली बेला अति पावन। रूप छटा को निरख रहे हरि रूप छटा को निरख कहे हरि। ये गोचारण सोलोट रहे हरि गोचारण सो लौट रहे हरि। पेरो पट गल में है माला पीलो पट गल में है माला। पीरो पट गल में है माला पीलो पट गल में है माला। बंसी में कुछ टेरे रहे हरि गोचारण से लौट रहे हरि। गोचारण
गोचारण सो लौट रहे। हो इत राधा सखियन पीछे छिपी, इत राधा सखियन सके छिपे। इत राधा सखियन पीछे छुपी, इत राधा सखियन पीछे छिपे। गोचारण से आ रहे श्याम सुंदर कह रहे अब प्रिया जी को दर्शन मोको है गो, पर प्रिया जी सखियों के पीछे छिप गई। इत राधा सखियन पीछे छिपी, इत राधा सखियन पीछे छिपे। निरख रहे घूंघट करे हरि, गोचारण से लौटे रहे हरि। गोचारण से लौटे रहे हरि। श्री जी ने घूंघट डार लियो, कन्हैया गैया चराकर बंसी बजाते देखे प्रिया जी कहाँ है। कमल नयन कछु खोजे रहे हरि, कमल नयन खोजे रहे हरे। कमल नयन कछु खोजे रहे हरि, कमल नयन कछु खोज रहे हरे। गोचारण सो लौट रहे हरि, गोचारण सो लौट रहे हरि। गोचारण सो लौट रहे। आज गौचारण करके ठाकुर जी लौटे, किशोरी जी ने छिपा लिया। घूंघट पट कर चली राधिका, घूंघट पट कर चली है राधिका। नयनन बीच वह रूप धरे, बीच वह रूप धरे। गोचारण सो लौटे रहे। एक क्षण भी नहीं रहते, एक क्षण भी, बार बार विवल होते। रात कैसे कटती वो तो वो दोनों ही जाने। एक पल भी एक दूसरे के बगैर वो रह नहीं सकते। जब भी रात के समय उससे पहले संध्या का जो दर्शन होता, दोनों आपस में झांकियों को हृदय में बिठा लेते और रात भर श्याम सुंदर श्री जी श्री राधा उधर वह अपने प्रियतम को पुकारती। ऐसा विवल वन, ऐसा विवल कुंड विल्व मंगल पाद कह रहे हैं। वो बड़े बड़े नेत्रों से श्याम सुंदर को पुकार रहे, देख रहे, ऐसा भाव बना। यहीं आज की कथा को ठाकुर जी के चरणों में हम समर्पित करें और हम सभी उन पावन गोपी तालाब की ओर चलें। तो आइए इस कथा को ठाकुर जी के चरणों में हम सभी समर्पित करते हैं। द्वारिकारुनाथ मारो द्वारिकारुनाथ, द्वारिकारुनाथ मारो द्वारिकारुनाथ। द्वारिकारुनाथ मारो द्वारिकारुनाथ। द्वारिकारुनाथ मारो द्वारिकारुनाथ।
कीजिए स्नान द्वारिकानाथ, कीजिए स्नान द्वारिकानाथ, अरे कीजिए स्नान द्वारिकानाथ, कीजिए स्नान द्वारिकानाथ, हरे चरण धरू मां द्वारिकानाथ, चरण धरू मात द्वारिकानाथ, हे चरण धरू मां द्वारिकानाथ, चरण धरू मात द्वारिकानाथ, हे मीरा राना द्वारिकानाथ, वीरारनाथ द्वारिकानाथ, द्वारिकानाथ मारा द्वारिकानाथ, द्वारिकानाथ हमारा द्वारिकानाथ। इसी पे आरती करिए। द्वारिकारो नाथ राधारण छोड़, द्वारिकारो नाथ इसी बात राधारण छोड़, हे मंदिर ऊपर ध्वजा लगे, मंदिर ऊपर ध्वजा लगे, हे द्वारिकारो नाथ राधारण छोड़, द्वारिकारो नाथ राधारण छोड़, मंदिर ऊपर ध्वजा लगे, मंदिर ऊपर ध्वजा लगे, रूप चतुर्भुज चित को हरे, रूप चतुर्भुज चित्त को हरे, अरे रूप चतुर्भुज चित को हरे, रूप चतुर्भुज चित्त को हरे, हे द्वारिकारो नाथ राधारण छोड़, द्वारिकारो नाथ राधारण छोड़, अरे झांकी मोहे प्यारी लगे, झांकी मोहे प्यारी लगे, नंद किशोर भजो राधारण छोड़, नंद किशोर भजो राधा चित छोड़, हे नंद किशोर भजो राधारण छोड़, नंद किशोर भजो राधा छोड़, हे माखन को चोर भजो राधारण छोड़, नाथन को चोर चित राधारण छोड़, माखन को चोर भजो राधारण छोड़, माखन को चोर भजो राधारण छोड़, द्वारिकारो नाथ द्वारिकारो नाथ द्वारिकारो नाथ मारो राधारण छोड़, द्वारिकारो नाथ द्वारिकारो नाथ द्वारिकारो नाथ मारो राधारण छोड़।
द्वारिकारो नाथ राधारण छोड़ मंदिर ऊपर ध्वजा लगे द्वारकारो नाथ मारो राधारण जो मंदिर ऊपर ध्वजा लगे द्वारिकारो नाथ राधारण छोड़ झांकी मोहे प्यारी लगे द्वारकारो नाथ मंदिर ऊपर ध्वजा लगे अरे रूप चतुर भुज चित को हरे रूप चतुर्भुज चित्त को हरे अरे गोमती के संग लीला करे गौमत के तट लीला करे हे सागर के तट ध्वजा रे सागर के तट ध्वजा लहरे हे नंद किशोर राधारण छोड़ राधारण जो हे झांकी मोहे प्यारी लगे झांकी